स्टूडेंट्स हम टिश्यूज को पढ़ रहे थे। टिश्यूज जो दो चार जो क्लासिफिकेशन है टिश्यू की, उसमें दूसरी जो है वो है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनका ज्यादातर काम होता है सपोर्ट एंड बाइंड करना मुख्तलिफ टिश्यूज को, यानी कि और जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको ये बाइंड करती हैं और वो करते हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का ये काम है। ठीक है, अब जैसे एपिथेलियल टिश्यूज थे वो ज्यादातर शीट्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है, लाइनिंग की शक्ल में होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कनेक्टिव टिश्यूज का कि ये जो है इनका एक खास जो है सेल जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते जैसे कि कम्पैक्ट शीट बन जाए, बल्कि ये ज्यादातर इस तरह होते हैं कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके, यानी कि सेल्स के इर्द गिर्द एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके अंदर ये सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, फाइबर्स होते हैं, और ये जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें ग्राउंड सब्सटेंसेस है। ग्राउंड का मतलब होता है जो ग्राइंड हुए हुए पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन तमाम जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें ये कॉमन चीज होती है कि सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं और साथ ही उसके ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो वेरी करती है कहाँ से, सॉलिड से लेकर लिक्विड तक। यानी कि कुछ है जिसमें ये ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड उसकी कंसिस्टेंसी है, और कुछ में बिल्कुल लिक्विड है, और कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में, यानी कि सॉलिड से लेकर लिक्विड तक इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। किसी में सॉलिड है, किसी में बिल्कुल लिक्विड है मैट्रिक्स, और कुछ जो है उसमें सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की रेंज में कंसिस्टेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है उसकी ये जनरल जो स्ट्रक्चर है तमाम कनेक्टिव टिश्यूज का वो इस तरह है कि उसके अंदर सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है मैट्रिक्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज को जो है हमने जो उनकी जो मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यूज है उनकी जो फंक्शनल वो होती हैं प्रॉपर्टीज वो वेरी करती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यूज की, और डिपेंड करती है कि जो मैट्रिक्स है ना, ये जो वो किस तरह का है उसके अंदर। ठीक है, सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, या बिल्कुल लिक्विड है, तो उसकी बिना पर जिसकी जैसी नेचर होगी मैट्रिक्स की वो डिटरमिन करेगा कि फंक्शनल प्रॉपर्टीज कनेक्टिव टिश्यूज की कैसी हैं। तो हमने कनेक्टिव टिश्यूज को दो जनरल टाइप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, किसकी बेस पर के जो वो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो लूजली बाउंड है उसके अंदर, या वो बहुत ज्यादा उसका जो मटेरियल है वो सॉलिड है। ठीक है, या वो लूज लूज है, यानी कि उसके अंदर लिक्विड पोर्शन में मैट्रिक्स मौजूद है। इसकी बिना पे हमने उसको दो कनेक्टिव टिश्यूज को दो जनरल टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं किस्म को लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इसकी अपनी बहुत सारी इकसाम है आगे, ये जनरली तो है किसकी बिना के ऊपर, जो कि मैट्रिक्स है वो बिल्कुल जो है लिक्विड फॉर्म में है या बहुत डेंसली पैक्ड है। ठीक है, तो उसको हमने दो में फाइबर, ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब लूज जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं अब ये कैसे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन जो होते हैं उसमें फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन, कोलेजिन। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये कोलेजिन जो है उसमें लूज में जो है कनेक्टिव टिश्यूज की दो टाइप्स हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं जिनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं, और देखिए फाइबर्स कैसे होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन के जो फ्लेक्सिबल फाइबर्स हैं, और ये इंटरवोवन है मिले हुए किसके साथ, एक और किस्म के फाइबर्स हैं जिनको हम रेटिकुलर फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर्स भी इलास्टिक होते हैं, और जो प्रोटीन कोलेजन फाइबर्स है वो भी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ओवरऑल जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू उसको किस तरह की प्रॉपर्टीज मिल जाती है, इलास्टिक कंसिस्टेंसी मिल जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या बनाते हैं, बाइंडिंग टिश्यूज, यानी कि किसी भी पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जब बाइंड करना है तो उसके दरम्यान में लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जैसे कि हमारी स्किन है
उसके नीचे जो मसल्स हैं उसके साथ जो बाइंड होता है, तो ये उसके थ्रू बाइंड होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में और जो लूजली कनेक्टिव टिश्यूज है उनमें क्या फर्क है कि जो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स, ये आपस में बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो है ना, अब जैसे ये दूर दूर है जिसका मतलब है लूजली बाउंड, ठीक है। और जब डेंसली पैक्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होना, ठीक है, इस तरह डेंसली पैक्ड है, ठीक है। और मे लाई पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है, ये जिस तरह एक दूसरे के पैरेलल। और इसमें जो होता है ना, कोई इस तरह पड़ा हुआ है, कोई इस तरह पड़ा हुआ है, और इसमें क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं और लाई पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। और कैसे एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स के तौर पे। कॉर्ड्स क्या होती है, रस्सियों की तरह स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं। और इनकी जो एग्जांपल उन्होंने दी है टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं या मसल्स को दूसरे मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो इसकी वजह से मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बोन उठ पाती है इस तरह, ठीक है। अगर ये पावरफुल नहीं होंगे तो हमारी बोन्स मसल्स जो है उठा नहीं पाते, ठीक है। तो टेंडन्स की ये एग्जांपल है। और लिगामेंट्स भी जो है वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है और ये बोन है, इसके दरमियान में जो कनेक्शन है वो क्या है, वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। तो चाहे मसल्स बोन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या जो कि बोन बोन से कनेक्ट हो रही है, उसको जो बाइंड कर रहे हैं वो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, जिनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन मेन क्या बात है कि वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनके अंदर कोलेजन फाइबर जो है वो डेंसली पैक्ड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स इन्होंने आपकी बुक में दी हुई हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन सेल ब्लड, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज जो है वो भी टाइप किसकी है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है, ठीक है। इसमें लार्ज सेल्स होती है, यानी कि जो सेल का हिस्सा है, ठीक है। कॉलेज फाइबर्स होंगे, ग्राउंड टिश्यूज होंगे और हर एक के अंदर सेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं लिपिड को, ठीक है। और कई दफा इतने ज्यादा वो सेल्स जमा हो जाते हैं आपस में कि वो मिलके एक फैट कहलाता है, ठीक है। ये जैसे है, इसमें फाइबर भी है, ठीक है, लूजली। और लार्ज जो है वो क्या है, लिपिड के सेल्स। लेकिन नंबर कई दफा इतने बढ़ जाते हैं सेल्स के कि वो सारा जो चीज है ना वो भर जाती है और फाइबर खत्म हो जाता है और ये क्या बन जाता है, इस तरह बन जाता है जिसको हम आम जबान में फैट कहते हैं, वरना होता है इसका कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही है, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू, जितना हम लिपिड ज्यादा लेते जाएंगे उतने नंबर जो है सेल्स के इंक्रीज होते जाएंगे और जो किस में एडिपोज टिश्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में, ठीक है। फिर है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड है लेकिन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। जैसे आपकी ये कान की हड्डी है, ठीक है, आप उसको हाथ लगाएं, वो हार्ड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो ये जो है कार्टिलेज है। अब ये क्या करता है, जो मेन कार्टिलेज एग्जांपल दी हुई है, आउटर ईयर, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका पूरा स्केलेटन ही कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जैसे कि कुछ फिशेस हैं, शार्क्स एंड रेस, ठीक है। उनकी जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और जो कि स्पेस में रहते हैं जिसको लेक्यूनी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना वो थिक होता है, इसकी वजह से जो है ना कुछ स्पेसिस बन जाती हैं जिन स्पेस के अंदर जो है कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं, उन स्पेसिस को हम लेनिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेल्स उसके अंदर रहते हैं उनको लेक्यूनी हम कहते हैं, स्पेसिस को। ये लेक्यूनी है और लेक्यूनी के अंदर जो है क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर इसका मैट्रिक्स जो है वो रबड़ी मैट्रिक्स है। रबड़ी मैट्रिक्स का मतलब होता है ना सॉलिड है ना लिक्विड है, यानी कि जैसे रबर होता है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है लेकिन हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है इस मैट्रिक्स को
कौन करता है, सीक्रेट करता है, एक और तरह के सेल्स होते हैं जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स प्लस कोलेजन जो है ना मिल के कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ लिया।